वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कोई शॉर्ट मैग्नेट है, मान लीजिए ये एक शॉर्ट मैग्नेट है, इसके इंड से कुछ डिस्टेंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मान निकाले थे। आज भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का ही वैल्यू निकालेंगे, लेकिन केस चेंज कर जाएगा। तो वह कौन केस है, आइए जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द ब्रॉड साइड पोजीशन फॉर शॉर्ट मैग्नेट। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है ब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है, पहले एक इंड से लेते थे, अब ब्रॉड साइड यानी इसके ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर लेंगे। अब यहां पे ये जो भाषा लिखे हैं, इस भाषा से सभी चीज समझ में आ जाएगा। तो ये समझने के लिए आइए पहले हम इस डायग्राम को बना रहे हैं। ध्यान देखिए, यह एक शॉर्ट मैग्नेट, समझिए। अब यहां पे यूज एक वर्ड और भी कर सकते थे, बाइसेक्टर भी यूज कर सकते थे। बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेट, ये शॉर्ट मैग्नेट, ये इस दोनों के लिए एक यूज हो सकता था बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्टर मतलब होता है समद्विभाजक, ये भी लिख सकते थे। तो आइए समझिए, यहां पे नॉर्थ पोल मान लेते हैं, इसको साउथ पोल मान लेते। तो इसके बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक, समद्विभाजक का अर्थ क्या होता है कि इसका कहीं ना कहीं तो न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब इधर से समद्विभाजक परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे इस तरह का ये लंब होगा। समझिए बात। तो यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं P। तो ये दोनों ओर से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री होगा। अब इसी P पॉइंट पे हमको इसी पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। इसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये निकालने के लिए तो यहां से इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, और ये दूरी मान लेते हैं, ये क्या है, R है। तो ये डिस्टेंस अभी पता नहीं है, इस डिस्टेंस को हम निकालेंगे। तो यहां पे समझिए, यहां पे साउथ पोल के कारण यहां पे पोल स्ट्रेंथ -m होगा, और इधर का पोल स्ट्रेंथ +m होगा। अब यहां पे इस नॉर्थ पोल की वजह से इधर पोल स्ट्रेंथ काम करेगा Bn, और ये साउथ पोल की वजह से इधर पोल स्ट्रेंथ काम करेगा Bs। चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे, और इस दोनों के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह मान लेते हैं क्या है, B है। अब दोनों किनारे यहां जो दोनों साइड से बनने वाला कोण जो है मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है। इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे दिए, और इसका O दे देते हैं। अब थीटा ये है, और ये भी थीटा है, और ये 90 डिग्री। तो ट्रायंगल में तीनों कोण का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। अब बात करें 180 डिग्री, तो यहां पे थीटा प्लस 90 डिग्री अब बराबर 180 डिग्री। तो यहां पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा माइनस ये 90 डिग्री, ये इस कोण का वैल्यू हो जाएगा। अब यहां पे इस कोण की बात करें तो ये भी कोण जो होगा थीटा माइनस 90 डिग्री। तो ये कोण यहां से यहां बना थीटा माइनस 90 डिग्री, और यहां से ये भी कोण बना थीटा माइनस 90 डिग्री। तो जब ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहां पे इस दोनों के बीच क्या एंगल बनेगा, तो दोनों को ऐड करना होगा। तो थीटा माइनस
90 प्लस थीटा माइनस 90 डिग्री। तो 90 90 180 और यहाँ पे थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा माइनस 9 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा माइनस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई लिख दिए 180 ये हो। अब समझिए यहां से कि यहां से लेके इसका पूरा लेंथ यदि 2l, तो ये क्या होगा, l हो जाएगा यहां तक, ये भी हो गया l। तो ये जो ट्रायंगल यहां पे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल OAP एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्म क्या हो जाएगा इसका, तो कर्म हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये भी हो जाएगा वही रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल गया, फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो इसको आइए हम लिख भी देते हैं, इन ट्रायंगल OAP में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको A से P का वैल्यू निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो AP के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, O से लेके P का स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा O से A का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और यहां पे A से P का बराबर लिखना चाहेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये स्क्वायर की वजह से इस पे रूट चल जाएगा। यही इसी को भी लिख सकते हैं, एक चीज और लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसके पावर में रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जितना A से लेके P होगा वही क्या होगा, B से P भी होगा, इसीलिए यहां पे हम लिख देते हैं B से P भी इसी के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हमको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकलेगा, तो पहले नॉर्थ पोल के कारण निकाल लीजिए और फिर साउथ पोल के कारण निकाल दीजिए। और ये चूंकि ये ट्रायंगल लॉ का फ्लो करेगा, वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ट्रायंगल लॉ से जो आप रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला जानते हैं, आप 11th में पढ़े होंगे, तो वहां से हम इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू n पोल, मतलब नॉर्थ पोल के कारण। तो क्या जानते हैं, Bn बराबर क्या लिखेंगे बाबू, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस n नॉर्थ पोल का, और डिस्टेंस यहां से इसका क्या हो जाएगा, A से P का होल स्क्वायर। तो इसी को लिखना चाहेंगे तो म्यू नॉट बटे 4 पाई, आप इसी चीज को नीचे से लिखिएगा, इंटू प्लस n बटे, इसका वैल्यू देखिए यहां तक क्या लिखिएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसके पावर में 1/2, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो Bn इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस n बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट। अब आगे चलिए, अब बात करें नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू S पोल। तो सेम इसी की तरह वो भी हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं BS इक्वल टू, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज होगा,
प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सब तो इसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू माइनस एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो ये कैसे लिखें, सेम इसी के तरह इसको लिखेंगे। तो ये इक्वेशन आएगा। तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल चुका है। अब हम लोग का बारी है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए एक बार डायग्राम को हम समझा देते हैं फिर से, जो कि भाषा में लिखे हैं उस अनुसार। यहाँ पे देखिए लिखे हैं, माना कि एक रड मैग्नेट की लंबाई 2L है। यह एक रड मैग्नेट है, इसकी लंबाई पूरा क्या है, 2L है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब जिसके लंब समद्विभाजिक रेखा पर एक पॉइंट P है, जिसके लंब समद्विभाजिक रेखा पर एक पॉइंट क्या ले लिए, P लिए, और P जो है जो मैग्नेट के सेंटर से R दूरी पे है, R दूरी पे है, वह पॉइंट दोनों किनारों से थीटा कोण जो है पर है, दोनों ओर से देखिए थीटा कोण पे। तो आप इस सारे चीज को आप समझ गए होंगे कैसे किए हम लोग। तो आप उतारना कैसे है, सबसे पहले यहां से यहां तक लिख लीजिए, फिर यहां से लेके यहां तक नोट कीजिए, फिर यहां से, फिर आगे अभी बहुत सारा चीज बाकी है। चलिए आगे अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ मैग्नेट। या आप यहां पे एक चीज और लिख सकते थे कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो भी होता। तो रिजल्टेंट के लिए, इसके लिए रिजल्टेंट भी लिख सकते थे। तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर P यानी R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये आप पढ़े होंगे। तो यहां पे रिजल्टेंट हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का जो समेशन होता है वह ट्रायंगल लॉ से करते हैं। इसलिए हम लोग इस तरह का फॉर्मूला का यूज करेंगे, डायरेक्ट इसको हम नहीं जोड़ सकते। तो यहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B, और इसको आप मान लीजिए BN है, और इसको हम मान लेते हैं ये BS है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तब BN का इसका स्क्वायर लिखते हैं, BN का स्क्वायर प्लस BS का स्क्वायर प्लस 2 BN BS cos थीटा, ये हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो अब B बराबर लिखेंगे क्या, तो BN का वैल्यू देखिए यहां पे क्या है, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस BS का वैल्यू देखिए क्या है, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू माइनस M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 2 लिख देंगे, BN का वैल्यू, फिर BN का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू BS, फिर BS का वैल्यू ध्यान से समझिए, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू माइनस M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां पे cos थीटा है, तो cos और BN और BS के बीच का जो एंगल है वह है
क्या है 2 थीटा माइनस पाई। तो यहां पे अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। तो b इक्वल टू, अब यहां पे म्यू नॉट बटे 4 पाई। एक चीज और करते हैं यहां पे, देखिए बाबू इक्वेशन लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पे हम सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट ये करेंगे, अब यहां पे देखिए ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये और ये दोनों तो सेम हो जाएगा। और जब दोनों सेम हो गया तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस m बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब दोनों जुट जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस वाला, ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों तो जुट जाएगा। मान लो ये x है, ये भी x है, तो 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू और दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो 2। अब प्लस का साइन दे दीजिए। अब एक चीज और गौर कीजिए, आप जान लीजिए cos थीटा माइनस पाई जो होता है, ये होता है, एक मिनट यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये हो जाएगा चूंकि इसको इस तरह से बनाइए, ध्यान दीजिएगा, एंगल लिखने में मिस हुआ थोड़ा सा। यहां पे ये एंगल P प्लस थीटा प्लस 190 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, यानी P एंगल की बात कर रहे हैं, इस कोण का, पूरा का नहीं, इस कोण का बात कर रहे हैं। तो P इक्वल टू लिखना चाहेंगे, इसको उधर कर देंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये उल्टा लिखा गया, यहां पे सुधार लीजिएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। चलिए अब हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे पाई माइनस 2 थीटा। तो यहां पे cos पाई माइनस थीटा जो हो जाता है माइनस cos थीटा होता है। cos पाई माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा होता है। तो इस थीटा की जगह पे यहां पे 2 थीटा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे एक बार और लिख देते हैं इसको, तब समझ में आएगा। 2 इंटू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस m बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू, इसको लिखिएगा माइनस m बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इंटू देखिए, तो यहां पे cos पाई माइनस थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये और ये तो दोनों सेम हो जाएगा। तब इसको क्या लिखिएगा, b बराबर 2 इंटू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस m बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखिए ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो इसको ये x ये s दोनों गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू, अब प्लस m, क्योंकि अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस m, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा, ये हो जाएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी है, और डायग्राम यदि हम मिटा देते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो आइए यहां से यहां तक पहले लिखिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं।
यहां पे ध्यान दीजिएगा स्क्वायर छूट गया था, इस सब पे स्क्वायर डाल दीजिएगा। चलिए यहां तक आप नोट कर लिए होंगे। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब बी स्क्वायर बराबर यदि लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट बटा 4 पाई प्लस एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो क्या ले लेंगे? 2 कॉमन आ जाएगा इंटू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 1 प्लस और यहां पे सिर्फ क्या बचेगा? cos 2 थीटा। आप यदि ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो एक फार्मूला जरूर पढ़े होंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या पढ़े? 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर इंटू, अब यहां पे इसके जगह पे हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब बी स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 इंटू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे चढ़ जाएगा रूट। अब देखिए आगे रूट चढ़ गया है, ध्यान दीजिएगा। अब b बराबर, अब 4 का l जो वर्गमूल होगा वह 2 होगा, इस पे स्क्वायर, ये स्क्वायर की वजह से एक छोड़े है म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू प्लस एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, अब यहां पे कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से एक कॉस रहेगा, कॉस थीटा, यानी एक्स स्क्वायर होता है तो उसका वर्गमूल एक्स हो जाता है। इसी तरह से अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे कॉस थीटा इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो बी बटा एल है और एच क्या है? एच देखिए क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट को 1/2 तो लिख सकते हैं इस तरह से। अब यही वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इस डायग्राम का जरूरी हमको नहीं है, अब मिटा देते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, तो b बराबर अब क्या हो जाएगा? अब b बराबर लिखेंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू, अब यहां पे 2m बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, देखिए ये 2m लिख दिए, इस 2 को यहां पे डाल, और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? l बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में हाफ, तो l बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके पावर में 1/2, यहां पे इसके पावर में 1 है। तो b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2ml बटे हाफ और 1 को जोड़िएगा यानी 1 प्लस 1/2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसके पावर में क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब आप पढ़े हैं कैपिटल एम यानी मैग्नेटिक मोमेंट बराबर 2ml,
तो यहां पे B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू कैपिटल M बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसके पावर में 3 बटे 2। अब बात करें फॉर या इफ R स्क्वायर इज वेरी वेरी क्लोज टू L स्क्वायर फॉर शॉर्ट मैग्नेट, छोटा मैग्नेट के लिए, तो L स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी नग्न हो जाएगा। तो जब ये नग्न हो गया तो B इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू M बटे R स्क्वायर प्लस 0 इसके पावर में क्या हो जाएगा 3 बटे 2। तो इसी को फिर क्या लिखेंगे आगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू M बटे R का स्क्वायर और इसके पावर में क्या हो जाएगा 3 बटे 2। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो फाइनली B बराबर, देखिए कहां है रिजल्ट आया, यहां पे B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू यहां पे M बटे अब यहां पे ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो यहां पे R क्या बचेगा Q। ये रिजल्ट आएगा। यहां तक आप कीजिएगा तो आपको उस बाइसेक्टर परपेंडिकुलर जो P पॉइंट है उस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चला। तो ये जो वैल्यू आया है ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और इस पे हम लोग सवाल भी बनाएंगे। तो आइए इसको आप नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि न्यूट्रल पॉइंट होता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।